जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी की महाभारत में खुद ही लड़ना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं। चारों का खान पान एक सा होता है, चारों को एक सी परवरिश होती है, लेकिन बचपन एक सा होने के बाद भी जवानी क्यों अलग अलग हो जाती है। दोस्तों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी सकारात्मक सोच, हमारे काम करने का तरीका, हमारा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। छोटी छोटी बातें अपनाकर हम अपनी संकल्प शक्ति बढ़ा सकते हैं। हम में धैर्य, सहनशीलता और आपसी भाईचारे के गुण हम ले आ सकते हैं, या हम अपने मन को अपनी तरह से जो भी परिस्थितियां मिलती हैं उनके हिसाब से ढाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत अच्छे से काम कर लेता है, दूसरा ऑफिस की राजनीति में फंस जाता है। आखिर इसकी वजह क्या होती है? एक पिता विदेश से आए, बहुत ही परेशान थे, क्योंकि एक सी परवरिश देने के बाद जब वो विदेश में ही बस गए और बच्चे इंडिया में अपने अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग घरों में, सबकी शादियां हो गई, सब कुछ व्यवस्थित जीवन था। तो किसी ने पूछा पिता से कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो, जबकि तुम्हारा तो भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके 4 बेटे हैं, चारों बेटे कमा खा रहे हैं, आप विदेश में अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। फिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप मन में परेशानी महसूस कर रहे हैं? शायद ये उनका दोस्त था जो बचपन से ही उनके साथ पला बढ़ा था। भारत आने पर उन्होंने उस दोस्त ने उनको अपने पास ही रखा, बेटों के पास जाने ही नहीं दिया। इतना अजीज दोस्त था वो। उन्होंने अपने दिल की बात कही कि भारत आने के बाद जब मैंने चारों बेटों की आर्थिक स्थिति का मुआयना किया तो मैं देखकर दंग रह गया कि उनकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क था। 1 लाख, 4 लाख, 2 लाख और एक का 50,000। एक सा एजुकेशन दिलाने के बाद भी 50, 2,000, 2 लाख, 4 लाख जैसी इतना सारा अंतर एक ही ऑफिस में काम करने के बाद कैसे हो सकता है? मैं उसके ऑफिस पहुंच गया, मैं मालिक से मिला। मैंने मालिक से पूछा कि ये अंतर आखिर ऐसा क्यों है, जबकि उन चारों का एजुकेशन तो एक ही है, काम करने का तरीका भी करीबन एक ही होगा। तो उन्होंने कहा, आइए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपके चारों बेटे मेरे ही ऑफिस में हैं और आप ऑफिस में बैठ जाइए, इसका फैसला आप खुद ही करेंगे। वो उनके अंदर वाले ऑफिस में बैठ गए। लड़कों को कुछ भी पता नहीं था कि उनके पिता अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं। फ़ोन पर बॉस से बात हुई। सबसे पहले उन्होंने छोटे लड़के को बुलाया। छोटा लड़का आया तो उन्होंने कहा कि जाओ, एक जहाज़ आया है, जहाज़ में जाकर देखो कि शायद कोई हमारे उपयोगी कोई सामान आया हो, क्योंकि वो कबाड़ है। कबाड़ में भी कई बार बहुत ज़रूरी सामान मिल जाता है, जिससे थोड़ा बहुत ठीक कराने के बाद हम उसको सेल कर देते हैं। तुम पता लगाओ और उसके बाद जैसी भी स्थिति हो मुझे बताना। छोटा लड़का जाता है और वहाँ पे सारी सिचुएशन का पता लगाता है और 2 घंटे में ही वापस आ जाता है। फ़ोन पर जानकारी देता है कि सर, वो पूरा कबाड़ है, वहाँ से कोई भी सामान लाने की स्थिति में नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा लड़का भेजा। फ़ोन पर संपर्क हुआ, दूसरे लड़के से भी कहा। दूसरा लड़का जाता है और सुबह से 4 घंटे में आकर बताता है कि कुछ सामान तो है जिसमें मैंने
सामान में लकड़ियाँ देखी हैं, लेकिन वो हमारे उपयोगी में नहीं है। और सारा कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर का ख़राब कंप्यूटर का कोई औचित्य यहाँ नहीं है, इसलिए उसे लेने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चंद लकड़ियों को लेकर हम क्यों व्यवसाय करेंगे, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब सुबह से शाम हो गई, तीसरा लड़का भेजा गया। तीसरे लड़के ने शाम आकर बताया कि कुछ कंप्यूटर हैं और कुछ लकड़ियां हैं जो मैंने बातचीत कर ली है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं ले आऊँगा। अब उन्होंने चौथे लड़के को भेजा। पिता उनका देख रहा था कि एक 2 घंटे में आया, एक 4 घंटे में आया और एक शाम तक। जब उन्होंने चौथे लड़के को भेजा तो उसका कहीं भी कोई ठिकाना नहीं था। पिता को कई बार चाय पिला चुकने के बाद पिता ने कहा, अब तो चिंता होने लगी है, रात को 10 बज गए, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। तो उन्होंने कहा, आता होगा, आप देखिए। और जब वो आया तो उसने बताया कि सर बहुत 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 धन्यवाद, वहाँ तो सारा हमारे उपयोगी सामान था, मैंने सारे कंप्यूटर ले लिए और लकड़ियाँ रखवा दी हैं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर पैसे निकलवा लेते। बोले सर मैंने मैनेजर से कहकर पैसे निकलवा लिए थे। बोले फिर क्या किया? बोले मैं एक कारीगर के यहाँ सारे कंप्यूटर डाल के उसके बारे में जानकारी ले ली है और वो थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद पूरा बिक जाएंगे। लकड़ियों का क्या किया? बोले लकड़ियाँ मैंने उपयोगी लकड़ियाँ होने की वजह से हाथों हाथ वो लकड़ियाँ बिक गई मार्केट में। और बोले फिर पैसा कहाँ है? बोले पैसा मैंने बैंक में जमा करा दिया है, ये इसकी रसीद है। उनके पिता बिल्कुल मूक थे, वो समझ चुके थे कि हर बच्चे की कार्य क्षमता अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग है। पहले बेटा तो छोटा वाला गया ही नहीं, किसी से फ़ोन से कांटेक्ट किया और जानकारी ले ली कि माल बेकार आया है। दूसरा बेटा गया, लेकिन जल्दबाजी में कुछ सामान देखा और वापस आ गया। तीसरे बेटे ने भी गया और उसने कुछ कंप्यूटर कुछ लकड़ियाँ पसंद की और वापस आ गया। लेकिन जो चौथा बेटा था वो उसके मिस्त्री, काम करने वाले, लकड़ी विशेषज्ञ सभी लोगों को लेकर के गया और जितना जितना उपयोगी सामान था, जो ठीक हो सकता था, जो लकड़ी उपयोगी थी, वो सब ना सिर्फ उसने वहाँ से खरीदी बल्कि उन जगहों पर उसे डिवाइड भी करा दिया जहाँ से उसे पैसे मिले। उन पैसों को उन्होंने बैंक में जमा करा दिया। दोस्तों, काम करने का ढंग, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका आपको कामयाब और नाकामयाब बनाता है। अगर आपने शुरू से ही नकारात्मकता ओढ़ ली है तो निश्चित तौर पर आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने कहा कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये क्षमता है, तो दोस्तों वो पावर ब्रह्मांड में एक फैल जाता है और वो कई गुना बनकर आपके जीवन में वापस आता है। लेकिन अगर हमने कहा अब हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते हैं, अब हम नहीं चल सकते हैं, तो वो उसी रूप में कई गुना बनकर आपके आसपास का माहौल बन जाता है और आप में एक कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कभी भी नकारात्मक ना सोचें, अपने उन लोगों से संपर्क